अच्छी बात की, फैक्ट्री से डायरेक्ट माल स्टोरों को नहीं रिटेलर जाता, तक जो बल्कि चीज़ें पहुंचानी होती हैं। रिटेलर तक जो चीज़ें पहुँचानी होती हैं। रिटेलर इसमें स्टोर्स हैं आपके। ठीक है जी। अब आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट दूंगा जो कि जिसके 2 नंबर हैं। वो असाइनमेंट ये है कि आपने इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है। अपनी मर्जी की 3 3 का ग्रुप होगा, आप अपने ग्रुप्स में चले जाएंगे। आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पहला स्टेप ये है, एक माल जो सप्लायर 1 सप्लायर 2 से जा रहा है, सप्लायर क्या करते हैं, डिफरेंट सप्लायर इकट्ठा करके माल अपने में जा रहे होते हैं। ठीक है जी। अब कुछ चीज़ें आपकी बाहर से भी आती हैं। अच्छा, प्रोडक्शन में केमिकल्स पाकिस्तान में बनता है, ज़्यादातर बाहर से आता है। वैसे ही ज़्यादा आता है सर। गुड, अच्छी बात की। अच्छा जी, अगर हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं चैनवन स्टोर की, चैनवन चैनवन ने भी ईआरपी इम्प्लीमेंट किया हुआ है ओरेकल बिजनेस सूट का। और तो उसके पास भी यही चीज़ें आती हैं। वो देखते हैं कि हम लोग सप्लायर कॉटन कहाँ से मंगवा रहे हैं, चैनवन वाला बता सकते हैं आप? पाकिस्तान में सब प्रोडक्शन कम है, हम कॉटन बाहर से ले रहे हैं। कॉटन से हम क्या बनाएंगे, धागा बनाएंगे, धागे से हम लोग कपड़ा बनाएंगे, कपड़े से हम लोग स्टिचिंग करेंगे, स्टिचिंग के बाद हम लोग ये चीज़ें सारी एक आपको पूरी इंडस्ट्री को सामना पड़ रहा है। ईआरपी क्या है, आप लोग किसी इंडस्ट्री में जाते हैं ईआरपी इंप्लीमेंट करने के लिए। कल आप बैठे हुए कल आपने इंप्लीमेंट किया है कार इंडस्ट्री में। नेक्स्ट ईयर आप जाते हैं, आप कहते हैं मैंने ईआरपी में कंसल्टेंट हूँ। सबसे पहले आप लोग इसके लिए ईआरपी सप्लाई चेन मैनेजमेंट डायग्राम बनाएंगे। अब फॉर एग्जांपल आपने एकेडमिक्स में सप्लाई ईआरपी इंप्लीमेंट करना है, तो आप सबसे पहले सप्लाई चेन इसकी डायग्राम बनाएंगे। अगर आप कहते हैं जी डुप्लेक्स एक ब्यूटी पार्लर है, डुप्लेक्स वाले कहते हैं कि हमारे पास ईआरपी इंप्लीमेंट कर दें, आपको सबसे पहले उसकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट डायग्राम को समझना पड़ेगा। उसके सप्लायर्स कौन से हैं, उसके प्रोसेस क्या हैं, और उसके वर्क फ्लो क्या है, उसके ट्रांसपोर्ट का फ्लो क्या है, मटेरियल का फ्लो क्या है। ठीक है ना? आप एग्री कर रहे हैं मेरी बात से कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। अगर इसमें से एक भी डिले हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन डिले होगी, तो उसका कॉस्ट हाई हो जाएगी, लो हो जाएगी? हाई हो जाएगी सर। कॉस्ट हाई हो जाएगी। ठीक है। अब देखें सप्लाई चेन मैनेजमेंट डायग्राम के अंदर आपको एक फ्लो नज़र आ रहा है, जहाज भी नज़र आते हैं, ट्रेन भी नज़र आती है, ट्रक भी नज़र आते हैं, तमाम चीज़ें मिलकर चल रही होती हैं, ट्रांसपोर्ट फ्लो भी चल रहा होता है, इन्फॉर्मेशन का फ्लो भी चल रहा होता है। ये डायग्राम क्लियर होगी आप सबको? जी सर। यस सर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या होते हैं? अनसर्टेनिटी खत्म होती है। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ लाइफ साइकिल टाइम में, साइकिल टाइम होता है, प्रोडक्शन टाइम कितना लगता है आपका? क्या आप प्रोडक्शन टाइम को कम कर सकते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में? यस सर। लेबर ज़्यादा करके सर। बड़ी अच्छी बात की, लेबर ज़्यादा करके। मगर मटेरियल आपके पास ना हो, आप लेबर ज़्यादा कर लें तो उसका फ़ायदा नहीं होगा आपको। जी सर। मटेरियल टाइम पे पहुंचना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि आप लोग घरों में कंस्ट्रक्शन कराते हैं, जब फॉर एग्जांपल आप रेडी होती हैं, घर में कोई चीज़ ना हो, केक बनाना है आपने, तो घर में पहली चीज़ केक, सप्लाई चेन केक बनाने की क्या है, घर सप्लाई चेन मैनेजमेंट फॉर केक इंडस्ट्री की क्या है? रॉ मटेरियल टाइम पे पहुंचेगा, रॉ मटेरियल होगा। केक बनाने में आपको 30 मिनट्स लगते हैं, 30 से 1 आवर लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। एग्री कर रहे हैं मेरी बात से मेरी बेटियां कि नहीं? यस सर। ठीक है ना? सबसे पहले मटेरियल आपके पास होना चाहिए, मटेरियल का फ्लो होना चाहिए, आपके वेयर हाउस में चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, फिर जाके आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। और उसके बाद आपके पास इसका प्रोडक्शन, योगर्ट हो गया, नेस्ले के योगर्ट हो गया, पानी हो गया, बेकरी का सामान हो गया, इन सब का लाइफ टाइम कितना है, कोई बता सकता है? लाइफ कितनी है उसकी? जी बेकरी के सामान की तो 2 दिन 3 दिन होती है गुड, बड़ी प्रोसेस। अच्छी बात की। हाँ, यही मैं आपसे बोलना चाह रहा था, 2 दिन के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। 2 दिन के अंदर नहीं होगा तो उसके लिए आपको पूरी सप्लाई चेन मेंटेन करनी पड़ेगी। अब आपका डिस्ट्रीब्यूशन पे सामान तैयार पड़ा हुआ है, यहाँ पे इसको 3 आवर्स में पहुंचना है, स्टोरों में 3 से 6 घंटे में पहुंचना है, और अगले दिन विद इन 24 आवर कस्टमर तक पहुंचना है, और प्रोडक्शन हुई, तो इस तरह से पूरी सप्लाई चेन मेंटेन करनी पड़ेगी आपको। बोर तो नहीं हो रहे लेक्चर से आप? नो सर। नो नो सर। सर। अच्छा जी। आप कैसे कह सकते हैं प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका? अगर आपको आपका फूड इंडस्ट्री के अंदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट मेंटेन ना हो तो क्या होगा?
आप लॉस में चले जाएंगे, चीज खराब पहुंच जाएगी कस्टमर